अस्सलाम वालेकुम। आज निकाह सीरीज़ के में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि निकाह नामा एक सिविल मुआहदा के तौर पे हम कैसे देख सकते हैं। निकाह नामा एक ऐसा सिविल मुआहदा है जिसको रजिस्ट्रेशन या स्टाम्प पेपर की कतन ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुस्लिम आइली कवानीन ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 5 के तहत निकाह रजिस्टर्ड होता है। निकाह नामे पर शराइत तय की जाती हैं, इस पर गवाहों के दस्तखत भी होते हैं और फरीकैन के दस्तखत भी करवाए जाते हैं। ये वाहिद ऐसा मुआहदा होता है जिसको लोग संजीदगी से नहीं लेते, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए फैमिली लॉज में नई तरमीम की गई हैं, जिनके तहत ये लाजिम किया गया है कि निकाह नामे के सारे कॉलम्स को मुकम्मल तौर पर पुर किया जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो कानूनी गिरफ्त भी होगी। निकाहनामे में जो कॉलम्स दिए गए हैं, अगर इनको दुरुस्त तरीके से पुर किया जाए तो ये हुकूक की हिफाजत के ज़ामिन भी बन जाते हैं। हमारे माशरे में आम तसव्वुर ये है कि महर से ताल्लुक़ रखने वाले कॉलम्स पर तवज्जो दी जाती है, जबकि निकाह नामे के 26 कॉलम्स किसी न किसी मकसद के लिए ही दिए गए हैं, और इनको मुकम्मल और अच्छे तरीके से पुर करना बेहद ज़रूरी है। बाज़ औक़ात निकाह के वक्त महर के कॉलम में लड़की के नाम महर में जायदाद लिख दी जाती है। शादी के बाद लड़के के वालिदैन ये कहकर महर देने से इनकार कर देते हैं कि वो जायदाद लड़के के नाम ही नहीं बल्कि लड़के के वालिद के नाम है। इसी तरह का एक मुकदमा लाहौर में आया, जिसमें बवक्ते निकाह लड़की को महर में मकान लिख कर दिया गया। बाद अज़ां लड़के के वालिदैन ने यह कहकर महर देने से इनकार कर दिया कि मकान तो लड़के के वालिद के नाम है और लड़के का इस पर कोई हक ही नहीं। ये मुकदमा अदालत में काफ़ी तवील अरसे तक चला और आखिरकार अदालत ने फैसला दिया कि बीवी इसका हक रखती है कि वो मकान का कब्ज़ा या फिर मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से कीमत वसूल करे। बीवी जायज़ तौर पर अपने ससुर से वसूलिए महर का दावा कर सकती थी, क्योंकि बवक्ते निकाह ससुर मौजूद था और इसके सामने मकान बतौर हक में दिया जा रहा था, और बतौर वकील निकाह नामे पर इसका निशान अंगूठा भी मौजूद था। यानी वो इनकार नहीं कर सकता था कि जब उसका घर महर में दिया जा रहा था तो उसको इल्म में नहीं था। निकाह नामे के कॉलम्स पुर करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अव्वल तो निकाह के मुआहदे के तसव्वुर से तजाद रखने वाली कोई भी शर्त ना हो। दोम के निकाह से मुतल्लिक नाफिज मुस्लिम आइली कवानीन के ख़िलाफ़ कोई शर्त ना हो। सोम यानी तीसरी शर्त यह है कि वो शर्त जो मसलत आमा के ख़िलाफ़ ना हो। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसी शराइत रखी गई हों जो कि मुस्लिम कवानीन और फ़िक़ा के ख़िलाफ़ हों या निकाह के मकासद के ख़िलाफ़ हों, तो इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर निकाह की लाजमी शराइत पूरी हों तो ऐसी किसी खुसूसी शर्त को कोई कानूनी मकाम हासिल नहीं होता और इस पर कानूनी तरीके से अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। निकाह नामे के कॉलम नंबर 20 में ऐसी दस्तावेज़ात के बारे में पूछा जाता है जो कि अलग से महर या नानो नफ़का के बारे में बनवाई गई हैं, और इनकी तफसीलात बयान करना भी ज़रूरी और बेहतर है। किसी भी लड़की की बवक्ते शादी कीमत वसूल करने की कानून इजाज़त नहीं देता। इस वजह से अगर किसी लड़की की बवक्ते शादी रकम वसूल की गई हो या ऐसी कोई शर्त बयान की गई हो तो वो कॉलम यानी वाइड हो जाएगी। निकाह नामे के कॉलम नंबर 17 में यानी 17 में शराइत लिखते हुए लिखा जाता है कि अगर ऐसी शराइत तय की जाए कि दूसरी शादी करने की सूरत में खाविंद पैसे अदा करेगा, जैसे 1 लाख रुपए या इससे ज़ायद की रकम, तो ऐसी शराइत भी आइली अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आती। हरजाने से मुतल्लिक दावाजात जो कि कॉलम नंबर 17 में दर्ज हैं, वो फैमिली कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट में इख्तियार समात के लिए पेश किए जाएंगे। इस बारे में एम फरहानी पाकिस्तान के आइली कवानीन के बारे में लिखते हैं, अगर कोई ऐसी शराइत तय की जाए जो कि मायदा निकाह का ही के मुनाफी हो तो इससे निकाह की हैसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शराइत बातिल होंगी और इनका कानूनी तौर पर इतलाक नहीं करवाया जा सकता। लाहौर की एक अदालत में एक मुकदमा सामने आया जब एक आदमी ने अदालत में अपनी गवाही में कहा कि इसने बदकिरदारी की वजह से अपनी बीवी को तलाक दी। जब अदालत से पूछा उससे कि अपने इस लगाए गए इल्ज़ामात की तायद में उसके पास कोई सबूत है या नहीं, तो खाविंद ने बताया कि इसके पास बीवी की बदकिरदारी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। बाद अज़ां बीवी ने अदालत में साबित कर दिया कि इसका शौहर निकाह नामे में दर्ज शराइत से बचना चाहता था, और अगर बिला वजह तलाक देता तो इसे निकाह नामे में दर्ज शराइत के मुताबिक रकम अदा करनी होती। लाहौर हाई कोर्ट ने खाविंद की रिट मुस्तरद कर दी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से बीवी को निकाह नामे की शराइत के तहत मिलने वाली रकम की अदायगी का फैसला बरकरार रखा।
نکاح نامے کی شرائط طے کرتے ہوئے اگر کوئی کمی رہ بھی جائے تو آگے چل کر مسائل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ 2011 میں لاہور کی عدالت میں آیا، جس میں کالم نمبر 13 میں حق مہر کے 5 لاکھ تو واضح طور پر درج تھے اور عند الطلب یعنی مانگنے پر ادا کرنے کی شرط طے ہوئی تھی، مگر 16 میں نمبر کالم میں لکھی گئی جائیداد جو کہ مہر کی مد میں تھی، یہ واضح نہیں تھا کہ معاملہ کب اور کیسے طے کیا جائے۔ اس کے بارے میں عدالت نے کہا کہ نکاح نامے کے اندراجات جو ہیں وہ مدعیہ کے کونسل کے دلائل کی نفی کر رہے تھے۔ نکاح نامے کے کالم کے اندراجات واضح طور پہ بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق ماضی کے معاملے سے ہے، جس میں مستقبل کی کسی ذمہ داری کے بارے میں کوئی بات نہیں، تو آئینی درخواست جو تھی وہ منظور کر لی گئی۔ نکاح نامہ پر کرتے وقت صرف دونوں فریقین کے لیے آسانی اور خوشی کا سوچنا چاہیے۔ اگر اس کو ناجائز دباؤ یا خوف اور جبر کا ذریعہ بنایا جائے تو نکاح کی ابتدا ہی غلط ہوتی ہے اور اس نازک رشتے میں تلخیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اسلامی اقدار کے مطابق اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔